वो गोली नहीं बनी जो अभी सीने को चीर दे, याद रखना मेरी बात। मैंने उस दिन भी कहा था जब जामिया की बच्चों को घुस के मारा गया था पुलिस द्वारा, और मैं वहां था बाहर हेडक्वार्टर, मैंने उस दिन भी कहा था कि उन पे गोली तब चलेगी जब मैं नहीं रहूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 18 सितंबर की तारीख थी, जगह मुंबई। लाखों मुसलमान एक जगह इकट्ठा थे। तब आए चंद्रशेखर रावण और कहा कि कोई ऐसी गोली नहीं जो मेरा सीना चीर सके। पहली गोली तुम पर नहीं, मेरे सीने पर आएगी। सड़कें जाम कर दूंगा, संसद में आवाज उठेगी, इस सरकार को घुटने पर लाकर छोड़ूंगा। तुम इतना बड़ा विरोध नहीं कर पाओगे जितना बड़ा विरोध मैं करूंगा। मैंने एनआरसी पे जो लड़ाई लड़ी उसके लिए मुझे शुक्रिया अदा करके गैर मत कीजिए। पहली तो बात ये, मैंने इस देश का नागरिक होने के नाते, संविधान को प्रायोरिटी देने के नाते और इस देश के हर कमजोर की, जब मैं इस मैदान में उतरा ना तो मैं इस संकल्प लेके उतरा हूं कि जब भी किसी मजलूम पे कोई भी परेशानी पड़ेगी मैं घर नहीं बैठूंगा चैन से। मैंने लाठियां खाई, मैं भी वारिस भाई से कह रहा था, मैंने जेल काटी, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। मेरी जान भी चली जाएगी इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के मजलूमों के लिए, तो मैं खुद हंसते हंसते जान दे दूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मेरी बात को आप याद रखना। मैंने पहले ही दिन, आप पता करवा लेना, घुटने टिकवाए थे सरकार से। हमारे साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना इसी बिल को बता दे कैसे जो है ये बिल गिरता। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप देखना, जितना बड़ा विरोध आप लोग नहीं कर पाओगे, उससे बड़ा विरोध हम लोग करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद। जब मुझे यहाँ से सरफराज भाई ने न्योता भेजा था, मैं तभी समझ गया था कि एक और जिम्मेदारी आन पड़ी है मेरे ऊपर। और आपको लगता है चंद्रशेखर जिम्मेदारी से भाग सकता है? वो गोली नहीं बनी जो अभी सीने को चीर दे, याद रखना मेरी बात। मैंने उस दिन भी कहा था जब जामिया की बच्चों को घुस के मारा गया था पुलिस द्वारा, और मैं वहां था बाहर हेडक्वार्टर, मैंने उस दिन भी कहा था कि उन पे गोली तब चलेगी जब मैं नहीं रहूंगा। मैं फिर आज आपसे कह रहा हूं कि इतनी जबरदस्त विरोध होगा कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों पे आएंगे हम लोग पूरे जोर शोर से, अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए, और इस गुंडागर्दी की सरकार से निजात पाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप अपने आप को अकेले मत समझना मेरे भाई, ये मेरी चुनावी वो नहीं है। मेरी बात को याद रखना, ये मेरे भाई से मेरा वादा है। हर एक उस भाई से जिसके मन में भय कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी को लूट लेगी, उनसे मेरा वादा है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जी जान से खड़ा हूँ, मेरे लोग भी आपके साथ खड़े, याद रखना। बस मगर शुक्रिया अदा करके पराया मत करना, ये काम मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि आखिर लाखों की तादाद में मुस्लिम क्यों इकट्ठा हो गए, क्यों मुंबई की सड़कें तंग हो गई, क्यों नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे गूंजने लगे। दरअसल मुंबई के खिलाफत हाउस भैखला में मुस्लिम समाज ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। यह जुलूस वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर केंद्रित था, जिसके लिए मुस्लिम समुदाय ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद से मदद की अपील की। इस मौके पर चंद्रशेखर आजाद ने भीड़ को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि वो वक्फ बोर्ड के मामले में हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे पर आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो हम देश का सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे। आजाद ने सीएए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अपने पिछले समर्थन को याद करते हुए कहा कि जब मैंने सीएए के खिलाफ आवाज उठाई, मदद की थी, तो इसके लिए धन्यवाद बोलकर मुझे खुद से दूर न करें। मैं हमेशा आपके साथ हूं और आगे भी रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सड़कों पर उतरते हैं तो मुस्लिम समाज उन्हें मसीहा के रूप में देख सकता है। इस आंदोलन से देश में दलित और मुस्लिम समाज के बीच अटूट जोड़ बनने की संभावनाएं और प्रबल हो गई हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर चली आ रही लड़ाई अब सड़कों पर उतर आई है। मुस्लिम समाज के लोग सरकार के फरमान को मानने को तैयार नहीं हैं। इसी वजह से मुस्लिम सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले भी कई जगह ऐसी खबरें आई हैं। इस जुलूस ने मुंबई के मुस्लिम समाज में एक नई ऊर्जा का संचार किया है और इसे आने वाले समय में देश भर में एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक घटना के रूप में देखा जाएगा।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर देश की सरकार वक्फ बोर्ड के मामले पर पीछे नहीं हटती है तो फिर से एक एनआरसी की तरह जगह जगह प्रदर्शन होंगे, मुस्लिम समाज सड़कों पर बैठेगा। क्योंकि एक तरफ तो पहले क्यूआर कोड की लड़ाई दोनों तरफ से हुई, वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदू नेताओं ने वक्फ बोर्ड के साथ खड़े होने की बात कही। अब यह लड़ाई मजहबी और सियासी दोनों बन चुकी है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल मुंबई के इस प्रदर्शन के बाद में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि देश का मुस्लिम और दलित एक पैमाने पर खड़ा हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद रावण का वहां पहुंचना यह बड़ा इशारा है कि दलित और मुस्लिम समाज को एक करने की कोशिश है। अब वक्फ बोर्ड के मामले पर ही सही, वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर अगर मुस्लिम सड़कों पर आते हैं तो फिर दिक्कतें काफी होंगी, क्योंकि सरकार अभी तक अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है और मुस्लिम इसको मानने को तैयार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने मुंबई में इस जुलूस में पहुंचकर एक नई ऊर्जा, एक नई लड़ाई को जन्म दिया है।